कहानी उस समय की है जब सिद्धार्थ गौतम नामक एक युवा राजकुमार थे जो बाद में भगवान बुद्ध के रूप में मशहूर हुए। एक बार सिद्धार्थ के पिता ने उन्हें अपने राज्य का वारिस बनाने के लिए सभी प्रकार की भोगविलासिता और सुख साधनों को प्रदान किया। लेकिन सिद्धार्थ को यह सब प्राप्ति सुखात्मक नहीं लगी। उनके मन में एक अद्भुत इच्छा थी, सत्य की खोज करने की। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने अंतरात्मा की खोज में राजमहल छोड़ दिया। वे बहुत से तपस्या करने वाले सन्यासियों के साथ रहने लगे। कई सालों तक सिद्धार्थ ने भूखा प्यासा रहकर ध्यान और संयम का अभ्यास किया। उनके ध्यान और संयम की शक्ति ने उन्हें अद्वितीय ज्ञान की ओर ले जाने में मदद की। एक बार जब सिद्धार्थ ध्यान कर रहे थे तो उन्हें एक गरीब व्यक्ति ने गाय के बच्चे की मांग की। सिद्धार्थ ने उसे एक ही दिन का खाना दिया और उसके बच्चे को भी खिलाया। इससे सिद्धार्थ ने एक बड़ी शिक्षा प्राप्त की कि संयम और ध्यान का मतलब यह नहीं है कि अपने आप को संक्षेप में रखा जाए, बल्कि इसका मतलब है कि दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति बनाए रखना। धीरे धीरे सिद्धार्थ के ध्यान और संयम के प्रभाव से लोग उनके पास आने लगे। उनकी शिक्षाएं और उनका उदाहरण लोगों को बौद्ध धर्म की अद्वितीयता को समझाने में मदद करने लगे। एक दिन उन्होंने आत्मज्ञान की ऊंचाई प्राप्त की और उन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। सिद्धार्थ बुद्ध के रूप में उनका प्रमुख संदेश ध्यान, संयम और मानवता की सेवा का था। उनकी कहानी और उनके शिष्यों द्वारा उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार ने बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान और संयम के माध्यम से ही हम अपने जीवन को संतुलित और शांत रख सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि संयम सिर्फ अपने आप को नियंत्रित करने का ही नहीं, बल्कि दूसरों के साथ दयालु और सहानुभूति बनाए रखने का भी एक माध्यम है। इसी तरह ध्यान और संयम हमें वास्तविक खुशियों की ओर ले जाते हैं, जो कि संदेहात्मक और अनित्य सुखों से भिन्न होती हैं।